नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग करते हैं RO और PCS की टेस्ट सीरीज। तो ये जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तब तक बारी बारी से सारे टेस्ट सीरीज हम लोग विभिन्न जाने माने कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज से करवाना शुरू कर रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसमें हम लोग पहले लेफ़्ट साइड के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में राइट साइड में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है, इस एक्ट के तहत मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? क्योंकि ये आपका 1773 के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, ना कि 1784 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसमें ये प्राविधान किया गया था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला इसमें राइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। ये आपसे पूछा गया है, काफ़ी इजी है, आप बता लोगे। ये लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, उस समय आपका कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और सम्राट का शासन शुरू होता है 1858 में। तो उस समय भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाया गया था। आगे देखेंगे, इसमें 3 नंबर है क्वेश्चन। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में पूछा गया है। मंत्री और मंत्रालय, तो लियाकत अली वित्त, योगेंद्र नाथ मंडल रेल, जगजीवन राम श्रम और बलदेव सिंह रक्षा। तो आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल है ये रेल मंत्रालय, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी आपका रेल मंत्रालय जो दिया है ये आपका अगुणा आसिफ अली को दिया गया था उस समय, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आपसे इसमें पूछा गया है। तो ये तीनों 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये आपका आयरलैंड से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दिया गया है, ना कि आयरलैंड से। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या फिर लोथल। तो रोपड़ है ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर, कालीबंगा ये आपका घग्गर नदी पे, और लोथल जो है वो भभुआ नदी के तट पर स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 7वां इसमें देखेंगे, सिंधु नदी घाटी का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था, ये पूछा गया है। तो झेलम, चेनाब, झेलम, सिंधु, गंगा। तो यहाँ पे चेनाब, झेलम, सिंधु, इन तट पर सिंधु सभ्यता पनपी थी। यहाँ पे गंगा है ये आपका नहीं होगा इसमें। ठीक है, गंगा अलग एरिया में आता है। आगे इसमें देखेंगे, 8वां है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है।
तो ये आपको बताना है कि भारत सरकार निर्वाचन या भारत आयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। ये है आपका ऑप्शन ए, पंचायत एवं नगर निगम के निर्वाचन। ये आपके भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कराए जाते हैं। नवा है इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को ध्यान में देखते हुए कूट में आंसर देना है। 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया है और 371 झा है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। फिर है 371 छा, ये मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और 371 घा ये आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध। अब आपको इनमें चारों में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो ये चारों सही सुमेलित है, ये सही है, सही मैचिंग दी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10वें नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, सही बात है ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपका सही है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 11 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और दूसरा कथन है अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 61(1) के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है, ना कि कदाचार के आधार पर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहाँ पे ये बताना है इसमें से कौन सा गलत है, यानी सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो आगे देखेंगे इसमें 13 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है, ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षण, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 14 नंबर, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ये पूछा गया है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत द्वारा, बी पार्ट राइट होगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें एक नहीं होगा, आपको वो पहचान करना है। तो यहाँ पे देखो दिए हैं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो ये सही होगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ये भी सही है। ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों के यानी कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे 16 नंबर में कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, आपको कोड पहचान करके सही उत्तर बताना है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है।
तो यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। दूसरा इसमें सही होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने के ऊपर होता है, ना कि परामर्शी होता है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर में 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 27, 23, 29, 32। ये काफ़ी इजी है, आपको याद होगा। 29 विषय थे इसमें, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये पूछा गया है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये 153 अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर में देखेंगे सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक था, ये आपसे पूछा गया है, ये क्या था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, इसका नाम वरीद ए मुमालिक था, ठीक है। सल्तनत काल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, मुरीद ए मुबालिक। अच्छा, इसमें और चीज़ें दी हैं, जैसे पत्राचार का है, तो ये दीवान इंसा इसको कहते थे, ठीक है। और अर्थशाला के प्रमुख को बोला जाता था आमिर ए आखुर, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो लेखक दिए हैं और उनकी पुस्तकें हैं, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। शाहनामा फिरदौसी, ये सुमेलित है। श्रीकृष्ण विजय, ये मालाधर बसु, सही है। तहकीक ए हिंद अलबर्नी, ये भी सही है। रहला उत्वी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका गलत दिया है, ठीक है। ये कुतुबुल यामिनी के लेखक है उत्वी, ना कि रहला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी डी पार्ट आपका राइट होगा। 21 नंबर में है निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया है? ठीक है, ताजमहल ये कराया गया है, लाल किला ये भी, आगरा फोर्ट ये नहीं कराया गया है, बाकी जामा मस्जिद दिल्ली में जो है इसका भी शाहजहां द्वारा निर्माण कराया गया था। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में, आगरा फोर्ट जो है इसका अकबर ने निर्माण कराया था, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। 22 नंबर में देखेंगे निम्न पर विचार करें, सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नौजवान सभा। आपको संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना है, कब कब इन संस्थानों का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है सोशल सर्विस लीग जो है, या इसकी 1911 में। उसके बाद में स्थापना हुई थी आपकी स्वराज पार्टी की 1923 में, और लास्ट में नौजवान सभा की ये आपकी 1926 में। तो यहाँ पे कूट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 3, 1, 2, 4, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कथन दिया है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, सही है ये। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया, ये भी सही है, दोनों सही हैं। और कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 25 नंबर में देखेंगे पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं और लेखक उनके दिए गए हैं। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका जवाहरलाल नेहरू दिया है, ठीक है, ये आपका सही मैच दिया है। हिंस फॉर सेल्फ कल्चर, ये भी आपका लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया, सही है। अ नेशन इन मेकिंग, ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है, तो 4 से मैच हो जाएगा। और हमदर्द मोहम्मद अली से, तो 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में शुरू किया गया था, और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों आपको सत्याग्रही ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो आपको बताना है, ये दोनों कथन सही हैं, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आगे देखो, यात्री दिए हैं और उनके शासक दिए हैं, आपको उनका सही कोट चुन करके उत्तर देना है। निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम, नुनिच अच्युत राय, डोमिंगो पायस, कृष्णदेव राय, आपको ये बताना है। तो ये तीनों सही मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। फिर है आपका देखो दिया है 29 में सही सुमेलित पूछा गया है। लोयस पठार चीन, कोटावर पठार पाकिस्तान, सान पठार म्यांमार, और डी पार्ट में दिया है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका तीनों ये सुमेलित हैं, तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपके थे शंकर नायर, ध्यान रखेंगे बी पार्ट होगा शंकर नायर। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। जनरल डायर ने आदेश दे करके गोलियों से भूना था भारतीयों को, और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ देश यानी पॉम ऑयल कंट्री कहा जाता है। ये आपका होगा नाइजीरिया, ये ध्यान रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों गलत दिए हुए हैं, एक्चुअल में ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट होगा, दोनों गलत है। ठीक है, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को काटती है, और कांगो नदी विषुवत रेखा, तो ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में चाको का मैदान है, ये जाना जाता है। ऑप्शंस हैं आपके कपास के उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन में, गेहूं उत्पादन, या फिर कोयला उत्पादन हेतु। तो ये आपका कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चाको का मैदान अर्जेंटीना में, ध्यान रखेंगे। 34 में देखेंगे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी ये स्थित है, पूछा गया है लोकेशन कहाँ पे है ये। तो ये साउथ आल्प्स पर्वत ये है आपके न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर में है कथन और कारण दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएँ अधिक प्राप्त होती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, दोनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, आपको बताना है। संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य है, तो इसमें आपका ये सारे सही दिए हुए हैं, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है 37 नंबर में कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। तो ये इसमें ये दोनों गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक सेकंड, असत्य प्रश्नों का पूछा गया है, तो ये दोनों मतलब कथन दोनों सही हैं, लेकिन आंसर आपका इसमें असत्य पूछा गया है, तो दोनों असत्य है। ठीक।
तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान में पढ़ना होगा कि सत्य पूछा गया है या असत्य। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे 38 में, चिनूक को हिमभच्ची पवन भी कहा जाता है। ये पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। तो ये दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। 39 में है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है कि पंजाब हिमालय हो जाएगा। सिंध और सतलज के नदियों के मध्य पंजाब हिमालय, और इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है, ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है यानी अन्नामुडी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यूरोप के कौन से दो देशों मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइबेरिया। तो यूरोप के दो कौन कौन से देश हैं जिनको आइबेरिया कहा जाता है, तो ये है स्पेन और पुर्तगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 29 में, 30 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 17 में। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। ये पार्ट आपका राइट होगा। फिर आगे है, इसमें देखो कथन दिया है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। और कारण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि पहला वाला ये गलत है और दूसरा सही है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत की किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो ये दोनों कथन सही है, सी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये अनुच्छेद 263 में। और 46 नंबर में है, अनुच्छेद 315(2) के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये पूछा गया है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा, बी पार्ट इसमें राइट होगा। और आगे दिया है, प्रमुख संप्रदाय दिए हैं, संस्थापक पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। आजीवक, मखली गोसाल ये सही सुमेलित है। बरकरी ये नामदेव सही सुमेलित है। धरकरी रामदास सही सुमेलित। और रामावत रामानुज, ठीक है। तो ये रामानुज नहीं है, रामानंद होना चाहिए यहाँ पे। रामावत प्रमुख संप्रदाय, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 48 नंबर में है, कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। आपसे फफूंद जनित रोग नहीं है पूछा गया है। दमा, एथलीट फुट, खसरा, गंजापन, ठीक है। तो ये आपका होगा खसरा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि खसरा एक विषाणु जनित है। बाकी ये तीनों, दमा, एथलीट फुट और गंजापन, ये तीनों फफूंद जनित रोग हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य था, आपसे उद्देश्य पूछा गया है, तो ये जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। आगे इसमें देखो दिए हैं, कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है और हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। आपको बताना है इसमें कौन से सही है। तो ये तीनों कथन आपके सही है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन, एलिनिन, ग्लूटामाइन, आर्जिनिन।
तो ये आपको बताना है। तो ये टायरोसिन होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। विटामिन दिए हैं, रासायनिक नाम दिए हैं, आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन B5, पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनाकोब्लामिन और विटामिन B2 फ्लेवोक्विनोन। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट होगा, ये गलत है। ये तीनों सुमेलित हैं, ध्यान रखेंगे। फ्लोक्विनोन ये आपका विटामिन के होता है, ना कि विटामिन B2, ठीक है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है 53 में कौन सी नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। काफ़ी इजी है, ये गोदावरी होगा, ठीक है। गोदावरी का उद्गम स्थल त्रिम्बक पहाड़ी है, ठीक है। और ये मैकाल पर्वत आपका छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ से नर्मदा, महानदी और सोन नदियों निकलती हैं, ठीक है। 54 में देखेंगे अभिकथन दिया है, नाक, कान, नाक और गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंबित करती हैं, तो इसमें बताना है आपको। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं, ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख स्थल दिए हैं और उनकी लोकेशन दी है। ओपेरा हाउस सिडनी सुमेलित है ये। काबा मक्का सही है। ग्रैंड कैनान अरिजोना ये भी सही है। मर्डेका पैलेस, ये मर्डेका पैलेस ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है, ना कि मिस्र में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 56 में कथन दिए हैं और कारण दिए हैं। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है और इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो ये दोनों सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात हो रही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 57 में है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो ये दोनों कथन सही है, सी पार्ट राइट होगा। 58 में देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन आपके सही दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 59 में किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। आपको पूछा गया है इसमें अपवाद कौन से हैं। गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे ये गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा ये तीनों इसमें अपवाद दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन ए राइट होगा। गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं, ये 60 भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। 60 नंबर में है निम्नलिखित कथनों में से भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत के नियंत्रक एवं लोक महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत की संचित निधि के बारे में बात हो रही है, तो ये तीनों इस पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। 61 में है सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। ये पूछा गया है। दीवान बंदगान, दार उल सफ़ा, दीवान कोही या फिर दीवान इतिहाक। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, दीवान कोही। ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। बाकी दीवान बंदगान, दार उल सफ़ा और दीवान इतिहाक ये आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। आगे इसमें देखेंगे 62 में मत दिए हैं और संस्थापक। विशिष्ट अद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे ये आपके तीनों सही हैं, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे 63 में कथन दिए हैं मार्कंडेश्वर मंदिर को
विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपके ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि गुजरात में। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 64 में देखेंगे, मध्य भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? महादेव पहाड़ी, मैकाल, सतपुड़ा या छोटा नागपुर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। ये सबसे पूर्व में है, तो आंसर डी राइट होगा। आगे 65 नंबर में देखेंगे, कोयला क्षेत्र दिए हैं और स्थित दी है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तालचिर ये आपका महानदी घाटी में है, सही है। कर्णपुरा ये दामोदर घाटी में सही सुमेलित है। सिंगरैनी ये गोदावरी घाटी में है। सिंगरौली नर्मदा घाटी, तो सिंगरौली है ये आपका सोन नदी घाटी पर स्थित है, ना कि नर्मदा घाटी। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 66 में देखेंगे, निम्नलिखित पे विचार करें। पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और एका आंदोलन। कालक्रमानुसार आपको चुनना है। तो इसमें देखो, पहले आपको ईयर पता होने चाहिए। पावना विद्रोह है ये आपका 1873 से 85 के बीच में शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। ताना भगत विद्रोह ये 1914 में। और एका आंदोलन 1922 में शुरू किया गया था। इस हिसाब से आपको कूट लगाने हैं। तो यहाँ पे आपका 2, 1, 3, 4 डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 67 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक भाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपके तीनों कथन सत्य हैं, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 68 नंबर में देखेंगे, कथन और कारण दिए हैं। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता और मस्तिष्क में दर्द ग्राहकों का अभाव होता है। तो ये दोनों बात सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। 69 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक को फल शर्करा भी कहा जाता है। काफ़ी इजी है, आपको पता होगा। तो ये आपका होता है फ्रक्टोज, डी पार्ट राइट होगा। और 70 नंबर में है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। इन वनों में पृथ्वी की सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए ए पार्ट राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका पहला पार्ट है। अगला पार्ट में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।